खाने पीने की चीज बेचने वाले ठेले लगे थे। वहाँ हमेशा खाने पीने वालों की भीड़ लगी रहती थी, पर सबसे ज्यादा भीड़ एक छोले कुलचे वाले के पास लगी होती थी। उसका नाम रामचंद था। रामचंद के छोले कुलचे सब जगह बेहद मशहूर थे। लोग दूर दूर से उसके छोले कुलचे खाने आते थे। रामचंद छोले कुलचे बेचकर काफी अच्छा कमा लेता था। एक दिन की बात है, जब रामचंद के ठेले के पास से सोनचंद गुजर रहा होता है। उसके ठेले पर इतने ग्राहक देखकर उसे बड़ी जलन होती है। वो अपने घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी शीला को अपने भैया के बारे में बताने लगता है। अरे भैया, नोट छाप रहे हैं, नोट। पता है कितनी भीड़ थी उनकी दुकान पर। मैं तो देखकर हैरान रह गया। ऐसे लोग लाइन में लगे थे जैसे फ्री में छोले कुलचे बट रहे हो। अब ये सब आप मुझे मत सुनाओ। वो देखो कहाँ पहुँच गए। एक तुम हो कि ढंग का खाने को भी नहीं है। अब तुम मुझे सुनाओ मत और मेरी बात सुनो। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी वही छोले कुलचे का एक ठेला लगाना शुरू कर दूं। अरे पर उनके छोले कुलचे इतने मशहूर हैं तो आपके कौन खाने आएगा? और वो क्या आपको बोलेंगे नहीं कि मेरी दुकान होते हुए भी तुमने भी वही काम शुरू कर दिया? मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, उनको क्या। अगले दिन सोनचंद एक ठेला खरीद लेता है और उसके बाद वो एक एक करके सारा सामान ले आता है। दोनों पति पत्नी मिलकर सारी तैयारी कर लेते हैं और फिर सोनचंद ठेला लेकर उसी बाजार में अपने भैया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सोनचंद को छोले कुलचे के ठेले के साथ देख रामचंद तो एकदम चौंक जाता है। अब ग्राहक आने लगते हैं, पर सब रामचंद के ठेले पर ही जाकर छोले कुलचे खाने लगते हैं। सोनचंद की दुकान पर बस इक्का दुक्का लोग ही जाते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा। मुझे तो कुछ सोचना पड़ेगा। सोनचंद काफी देर तक सोचता रहा और फिर अपने ठेले पर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा होता है कि 1 प्लेट छोले कुलचे के साथ 1 प्लेट मुफ्त। रामचंद को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसका भाई सारे ग्राहक अपनी तरफ करने के लिए ऐसी ऐसी तरकीब निकाल रहा है। अब सब लोग फ्री के चक्कर में रामचंद का ठेला छोड़कर सोनचंद के ठेले पर जाने लगते हैं। सब लोग 1 प्लेट के पैसे देकर 2 प्लेट ले तो लेते हैं, पर वो छोले कुलचे रामचंद के छोले कुलचे के आगे कुछ भी नहीं होते। अरे भाई, जो स्वाद रामचंद के छोले कुलचे में है वो बात इसमें नहीं। क्यों भाई, इनमें क्या कमी है? भाई स्वाद की बात है। देख, अब सामने सामने 2 ठेले हैं तो ग्राहक चाहे पैसे फालतू दे देगा पर खाएगा बढ़िया और स्वादिष्ट चीज। अगर रामचंद का ठेला यहाँ नहीं होता तो बात अलग थी, पर जब हमें पता है कि तुमसे बढ़िया छोले कुलचे सामने वाला बना रहा है तो कोई यहाँ क्यों आएगा? सोनचंद के दिमाग में यही बात बैठ जाती है। अगले दिन सोनचंद अपने भाई के ठेले पर चुपके से जाता है और छोले में कुछ मिला देता है। उसके बाद जो भी रामचंद के छोले कुलचे खाता है बीमार पड़ जाता है। सोनचंद तो बड़ा खुश होता है और उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। हर दिन सोनचंद अब यही काम करता है। वो रोज रामचंद के छोले में कोई चीज मिला देता है जिसके कारण लोग बीमार होने लगते हैं। एक दिन रामचंद की दुकान पर कुछ लोग गुस्से में लाठी डंडे लेकर आते हैं और सब तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये सब तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो? तेरे छोले कुलचे खाकर मेरा बच्चा इतना बीमार हो गया कि आज वो कोमा में है। मैं तो आज तुझे जान से मार डालूंगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो एकदम बढ़िया छोले कुलचे बेचता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। वो आदमी इतना गुस्से में होता है कि रामचंद की एक नहीं सुनता और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ कुछ और लोग आ जाते हैं और वो भी रामचंद पर चिल्लाने लगते हैं कि उसके छोले कुलचे खाकर उनके घर वाले हॉस्पिटल में पड़े हैं। सब लोग उसकी पूरे बाजार में खूब बेइज्जती करते हैं। रामचंद बेचारा ये सब सहन नहीं कर पाता और उसी रात आत्महत्या कर लेता है। अब अगले दिन उसका ठेला ही नहीं लगता, जिस कारण सब लोग बस सोनचंद की दुकान से ही छोले कुलचे खाने शुरू कर देते हैं। रामचंद की आत्मा को अभी मुक्ति भी नहीं मिल रही होती। वो मरने के बाद भूत बनकर वहीं अपने ठेले के पास भटकता रहता है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान चाहे मुझे कम जिंदगी देता पर कम से कम इज्जत की तो देता। पता नहीं लोग आखिर कैसे मेरे छोले कुलचे खाकर मरने लगे थे, जबकि मैं तो हर चीज इतनी अच्छी लाता था। देखो मेरे भाई का ढाबा कितना अच्छा चल रहा है और मेरा ठेला कैसा खाली पड़ा है। भूत वहाँ खड़े सब देखकर दुखी हो रहा होता है कि इतने में शीला सोनचंद के पास आती है। अरे ये देखो तुम्हारे भाई का ठेला कैसे पड़ा हुआ है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम इतना बड़ा काम कर पाओगे।
पर तुमने तो कर दिखाया। वैसे एक बात तो बताओ, वो तुमने छोलों में आखिर डाला क्या था जिससे लोग बीमार पड़ने लगे थे? अरे वो मैंने एक आदमी से केमिकल लिया था और उसे छोलों में मिला दिया, उसी की वजह से ये कमाल हुआ है। और मैंने तो सोचा था भैया अपना ठेला लगाना बंद कर देंगे,